सो स्टूडेंट्स, अब हम अपना होमवर्क नंबर 2 डिस्कस करेंगे कि मैंने आपको होमवर्क नंबर 2 में जो क्वेश्चन दिया था घर से करने के लिए, आज हम वो क्वेश्चन देखते हैं। राइट द स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाउ टू प्लांट अ सीड। बीज को कैसे बोया जाता है, इसके सही क्रम को निर्धारित कीजिए। मतलब मैंने आपको एक वीडियो सेंड की थी एक्टिविटी की, जिसमें क्या था, मैंने नींबू के बीजों को आपको मिट्टी में बो कर बताया था कि कैसे मिट्टी में इसको बोया जाता है। तो आज हमें उन्हीं चरणों को लिखना है। तो इसमें हम सिर्फ चरणों के नाम लिखेंगे कि किन चरणों के द्वारा हम एक बीज को मिट्टी में बो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, सबसे पहले जब भी आप मुझे कोई क्वेश्चन सेंड करते हो तब आप यहाँ पे नंबर क्वेश्चन लिखा करो। जो भी क्वेश्चन है, नंबरिंग डाल रहे हो नंबरिंग लिखो, प्रश्न और उत्तर डाल रहे तो आंसर ऐसे करके लिखो, ठीक है। एक ये, और जब इंग्लिश का कोई भी काम आपको हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, बट आपको ऐसे हिंदी में लिखकर नहीं बताना है, आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो हमारा आंसर स्टार्ट करते हैं अब हम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जब हमने एक बीज को मिट्टी में बोना है तो हमें सबसे पहले तो सीड्स इकट्ठे करने हैं। क्या? कुछ टेक सम सीड्स, कुछ बीज लीजिए। सबसे पहले हमें कुछ बीजों को इकट्ठा करना है। देखिए, अब मैंने बहुत सारे तरह के बीज दिखा रखे हैं, ये मैंगो का, ये पॉपकॉर्न के सीड्स, ये दालों के सीड्स हैं, ये वाटरमेलन के सीड्स हैं। जैसे मैंने आपको नींबू के बीजों के साथ करके दिखाया था। तो सबसे पहला स्टेप है टेक सम सीड्स, कि कुछ बीज लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेक सम सीड्स, टेक सम सीड्स। फर्स्ट नंबर देना उसको, TAKE टेक, SOME सम, SEEDS सीड्स, टेक सम सीड्स। सबसे पहले कुछ बीजों को इकट्ठा कीजिए। उसके बाद हमारा दूसरा चरण आता है प्रिपेयर द सॉइल, मतलब मिट्टी तैयार कीजिए। मिट्टी को तैयार करना मतलब, अब आपको पता है कि जब हम किसी बीज को बोते हैं, अब मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी तक पहुंच जाएं, इसके लिए हम उसमें खाद, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं। तो मिट्टी को हमें तैयार करना होता है। दूसरा चरण हो गया हमारा मिट्टी तैयार करना, प्रिपेयर द सॉइल। पहला चरण हो गया हमारा टेक सम सीड्स, दूसरा चरण हो गया हमारा प्रिपेयर द सॉइल। तो लिखिए प्रिपेयर द सॉइल, प्रिपेयर द सॉइल, PREPARE प्रिपेयर, THE द, SOIL सॉइल। तो दूसरा चरण हो गया हमारा प्रिपेयर द सॉइल। इसके बाद हमारा तीसरा चरण आता है पुट द सीड्स इन द सॉइल, मतलब जो हमने बीज को अलग से रखा है उनको मिट्टी के अंदर डालना। मिट्टी में बीज डालें। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, ये मिट्टी में बीज को डाल रहे हैं। पुट द सीड्स इन सॉइल, मिट्टी के अंदर बीज डालना। पहला चरण था कुछ सीड्स को इकट्ठा करना, दूसरा चरण था मिट्टी को तैयार करना, तीसरा चरण था हमारा पुट द सीड्स इन द सॉइल, PUT पुट, THE द, SEEDS seeds, IN SOIL soil। Put the seeds in soil, बीजों को मिट्टी के अंदर डालना, ठीक है। तो अब हम करते हैं पहले तीन क्लियर हो गया आपको। अब हम करते हैं चौथा चरण। चौथा चरण होता है हमारा उसके अंदर पानी डालना। Add some water, add some water, उसके अंदर पानी डालना। पहले बीज इकट्ठे किए, मिट्टी तैयार की, मिट्टी के अंदर बीज डाले, उसके बाद उसके अंदर पानी डाला। एड सम वाटर, थोड़ा पानी डालें। तो इसके फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा एड, ADD एड, SOME सम, WATER वाटर, एड सम वाटर। अब हमने इसके ऊपर पानी डाल दिया। अब हम कुछ टाइम के बाद, अब पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको धूप में रख देंगे। किस में रख देंगे? सनलाइट में। तो 1 से 2 हफ्ते के बाद वो अंकुरित हो जाएंगे, उसमें स्प्राउट्स निकलने बाहर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? स्प्राउट्स। तो 5th पॉइंट क्या हो गया हमारा?
स्प्राउट्स कम आउट, स्प्राउट्स कम आउट मतलब ये देखिए छोटे छोटे से स्प्राउट्स निकल आएंगे। स्प्राउट्स बाहर आते हैं, बीज का अंकुरित होना या फिर बीज का अंकुरित होना, बीज का अंकुरित होना। ये आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये स्लैश, ये स्लैश, इस स्लैश का मतलब होता है या। हम कह सकते हैं स्प्राउट्स बाहर आते हैं या फिर बीज का अंकुरित होना, तो हम कॉमा भी उसके लिए यूज करते हैं। तो नेक्स्ट फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा स्प्राउट्स कम आउट, SPROUTS, स्प्राउट्स, COME कम, OUT आउट। तो ये थे हमारे 5 चरण। तो आई होप कि आप सबको वो 5 चरण समझ में आ गए होंगे। तो अब हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं फिर से, फटाफट देखिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टेक सम सीड्स, कुछ बीज लीजिए, फिर प्रिपेयर द सॉइल, मिट्टी को तैयार कीजिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स डालिए, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स वो डालिए, पुट द सीड्स इन द सॉइल, बीजों को मिट्टी के अंदर डालिए, एड सम वाटर, पानी डालिए, स्प्राउट्स कम आउट। 1 से 2 हफ्ते तक जब आप उसको सनलाइट, धूप में रखोगे तो आप देखोगे बीज अंकुरित होने शुरू हो जाएंगे और वहीं से प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो आज तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। और अब एक तो अब ये दोनों होमवर्क जिन जिन स्टूडेंट्स का रह रहा है वो आप मुझे सेंड कर दीजिए। और अब जब आप काम करोगे तो जो बातें मैंने बताई हैं उनका ध्यान रखना, और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेशली अब तो आपकी, क्योंकि मैंने आपको एक एक स्पेलिंग बोलकर बताई है। और नंबरिंग जरूर देना, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन की आंसर है, आंसर लिख रहे हो, नंबरिंग देना, हेडिंग देना, अपना नेम ऊपर मेंशन करना और मुझे सेंड करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।